नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं आपको सवाई माधोपुर के रणथंभौर किले में लेकर जा रहा हूँ। तो रणथंभौर किले में आप यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ से आपको जीप 40 रुपये लेके आपको रणथंभौर फोर्ट पहुँचा देगी। तो रणथंभौर फोर्ट पहुँचते ही आपको सबसे पहले ये मछली की कहानी, मछली का ये बोर्ड दिखाई देगा जिसमें ये प्रसिद्ध बाघिनी की कहानी दिखाई देगी, जिसका जन्म 1997 में हुआ था और इसने लंबी आयु जी थी और 19 साल की उम्र में इसका देहांत हो गया था। तो इसे बेसिकली मगरमच्छों से लड़ने के लिए भी माना जाता था। इसने मगरमच्छों से काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई की थी। इसे क्रोकोडाइल हंटर भी कहा जाता है और इसने काफ़ी बड़ा योगदान दिया और इसने काफ़ी शावकों को जन्म दिया। तो लोग यहाँ पर देखिए फोटोग्राफी कर रहे हैं और ये यहाँ का ये जीपों का वो है स्टैंड। यहाँ से ये जीप आती और जाती है और 40 रुपये दे करके आप यहाँ पर आए हैं। अब हम रणथंभौर किले में एंटर कर रहे हैं और तो सबसे पहला जो दरवाज़ा पड़ेगा वो नवलख पुल पड़ेगा। आप नवलख पुल देखेंगे और इसके बगल में एक पैरेलल दीवार चल रही है, आप देख रहे हैं। तो पैरेलल दीवार इस सुरक्षा की दृष्टि से है, जिससे कि अगर कोई दुश्मन आए तो पता चल जाए। और देखिए नवलख पुल और सुरक्षा की दीवार दोनों के बीच में चौड़ाई काफ़ी कम रखी गई है, जिससे कि अगर हाथी फाती आए या कोई लक्कड़ से मारे तो दीवार को तोड़ने में दिक्कत हो और इस किले का दरवाज़ा ना तोड़ पाए। तो इस तरह से इस पुल को बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये नवलख पुल है। अब नवलख पुल से हम किले के अंदर एंटर कर रहे हैं और ये किले का पहला दरवाज़ा है। तो आप देखिए अब किले के अंदर एंटर कर रहे हैं। देखिए अब हम किले के अंदर इस किले का निर्माण महाराज जैन जी ने 5वीं सदी में कराया था। फिर बाद में इस किले पर यादवों ने राज किया। उसके बाद 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान जी ने इस पर शासन किया। जो इसके लास्ट शासक रहे वो हमीर देव जी रहे, जिन्होंने 1282 से लेकर के 1301 ईस्वी तक इसमें शासन किया। तो ये सारी डिटेल आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगी सारी डिटेल, और सारी डिटेल आप सारी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये ESI के द्वारा बोर्ड पर लिखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को भी मिलेंगी और देखने को भी मिलेंगी। तो आप पढ़ भी सकते हैं और उसको अपने फ़ोटो में कैद भी कर सकते हैं। तो अब ये सारा रणथंभौर दुर्ग का इतिहास है। तो आप सारी, और इसमें 7 दरवाजे हैं और बहुत सारे और 7 मंदिर भी हैं। तो ये सारे मंदिर आप इसमें जब हम चलेंगे तो देखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेंगी, जैसे 32 खम्भों वाला मंदिर तो आप देखेंगे। उसके नीचे आपको शिव जी का मंदिर मिलेगा और जैन मंदिर भी है इसमें। तो ये आगे चल कर के हम लोग देखेंगे और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, तो वो आप पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए। तो अब हम आगे चल रहे हैं। तो आगे जब चलेंगे तो आगे जो नेक्स्ट पड़ेगा वो हाथी पोल पड़ेगा। तो हाथी पोल पड़ेगा तो हाथी पोल से पहले आपको वो दिखाई देंगी रणमल की पत्थर से बनी मूर्ति, और उसके 2 साथी हुआ करते रतिपाल और भोजराज। रणमल था वो सेनापति था हमीर देव का, जिसने गद्दारी की थी अपने 2 साथियों के साथ, रतिपाल और भोजराज के साथ। जब उनको हमीर देव जी को पता चला तो उन्होंने उसके दोनों बाजू और गर्दन को काट दिया था। तो ये उसी की वो रखी हुई है, उसके 2 साथी। तो ये उसी की तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। और हम हाथी पोल है, इस हाथी पोल के अंदर आप एंटर कर रहे हैं। तो ये है, और इसने गद्दारी करी थी और ये अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम किले में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देखिए ऊपर तक का व्यू आप देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर तक का व्यू, सारा ऊपर टॉप तक का व्यू नीचे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखें कितना लंबा चौड़ा है, कितने दीवारें किस हाइट की हुआ करती थी आप देख। और ये गणेश मंदिर हो गया, और जो अब आगे पोल जो है वो गणेश पोल है। तो आप देख सकते हैं गणेश पोल है और बगल में मंदिर बना हुआ है गणेश जी का मंदिर। तो गणेश पोल है, आप ये देखिए। अब हम इसके अंदर एंटर कर रहे हैं और देखिए सीधे सीढ़ियाँ हैं
जब आप उतरेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। आप पूरा किले को एंटर कर लेंगे, एंटर करने में 1.5 पौने 2 घंटे लगेंगे, पर उतरने में 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा आप वो चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये पूरा खड़ा फोर्ट है। आप देख सकते हैं दीवारें एकदम सीधे खड़ी हुई हैं। तो ये है, तो आप हम चल रहे हैं, आगे एंटर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आगे हम किले में अंदर की ओर जा रहे हैं। तो अब जो नया गेट आ गया, ये वेलकम गेट कहलाता है। पहले इसको तोरण गेट कहते थे। तो आप देखिए, ये तोरण द्वार है, वेलकम गेट है। यहाँ से जब राजा महाराजा जीत करके आते थे या दूल्हा आता था, तो ये पहले यहाँ पर तोरण करता था, फिर वो अंदर जाते थे, या राजा महाराजा आते थे तो उन पर फूलों की वर्षा की जाती थी। इसी गेट से राजा महाराजा अंदर करते थे और उन पर फूलों की वर्षा की जाती थी, इसलिए इसको वेलकम गेट या तोरण गेट भी कहते हैं। अब इसके बाद हम किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए, किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें एक मंदिर पड़ेगा। तो इस मंदिर का नाम देखिए सीताराम मंदिर है। और मैंने इस मंदिर में अंदर जाने की कोशिश की, पर ये अंदर से बंद था। तो ये बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप ये बाहर से व्यू दे सकते हैं। जालीदार गेट है, इसलिए क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है। और इसके बाद देखिए आगे ये 3 चीज़ें दिखा रही हैं, दरगाह, बड़ा महल और हमीर कचहरी। तो जब मैं गया था दरगाह, तो दरगाह तो बंद थी, तो वहाँ पर पब्लिक का जाना अलाउ नहीं था। तो आप ये लेक देख सकते हैं, और ये लेक की साइड से दीवार है। यहाँ पर आप साइड से बैठ सकते हैं, तो आपको ठंडी हवा लगेगी और बहुत अच्छा फील होगा, सुकून का। और इसी के जब आगे अंदर जाएंगे तो अंदर ही दरगाह है। तो वहाँ पर मतलब उन्होंने बल्लियाँ लगा रखी थी, और अंदर पब्लिक का, ये देखिए दरगाह का वो दिखाई दे रहा है, अंदर वहाँ पर पब्लिक का जाना बंद था। तो मैंने पूछा था तो उन्होंने बंद कर दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किले में। ये साइड का रास्ता है, उधर का बंद हो जाता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये 32 खंबा छतरी है जो आपको सामने दिखाई दे रही है, और इसके नीचे बहुत बड़ा शिवलिंग है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये हम 32 खंबा छतरी में एंटर कर रहे हैं। तो अब आप 32 खंबा छतरी में एंटर कर रहे हैं। तो ये तो आप इसके बारे में सारा डिटेल लिखा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं। तो इसका जो फर्श है बिल्कुल समतल है, और इसके जो खंबे हैं, आउटर जो खंबे हैं वो 6-6 के, और अंदर के जो खंबे हैं वो 4-4 है। और इसमें एक केंद्रीय गुंबद है, और इसके चारों तरफ 3 गुंबद हैं। और इसके गुंबद के बीच में जो है नहीं, फूल पत्तियों और मतलब वनस्पतियों का सारा कुछ चित्रण है। तो आप ये देख सकते हैं। और जब आप इसके नीचे चलेंगे तो नीचे बहुत बड़ा शिवलिंग है साइड से, तो आप वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको नीचे जा कर के इसमें पूजा करके भी दिखाएंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देखिए, ये 32 खंबा छतरी है। तो इसके बाहर की तरफ 6-6 खंबे हैं चारों तरफ, और बीच में 4-4 खंबे हैं। तो जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं सारा कुछ। तो ये है 32 खंबा छतरी, और इसका फर्श बिल्कुल समतल है, और जो छत है वो गुंबद के आकार की है। तो इसमें एक केंद्रीय गुंबद है, और उसके चारों तरफ 3 गुंबद हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो अब हम इसके नीचे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो इसके नीचे है नहीं है, बहुत बड़ा शिवलिंग है, जहाँ पर भक्त लोग पूजा करते हैं। तो आप ये देखिए, ये आपको साइड से दिखा रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा व्यू, आप पूरा बाहर का व्यू आप देख सकते हैं इससे। और ये देखिए, ये इसके सामने का व्यू है। आप ये तो अब हम आगे चल रहे हैं। ये सारे सामने का, और ये अंदर ये जस्ट 32 खंबा छतरी के नीचे ही है। तो यहाँ पर शिवलिंग के आप पूजा कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। ये सामने से। अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं।
तो ये प्राचीन जैन मंदिर है। जैन मंदिर के लिए रास्ता दिखाया गया, तो हम जैन मंदिर विजिट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पर 1979 में 2 प्राचीन मूर्तियाँ थीं वो चोरी हो गई थी। तो अब यहाँ पर संभवनाथ जो इनके गुरु हैं वहाँ यहाँ पर इनकी अब ये मूर्ति विराजमान है। तो इसमें जो खुला मंडप था वो अब ईंटों से बंद कर दिया गया है और इसके 3 तरफ स्तंभित बरामदे निर्मित हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें समय समय पर काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम इसके ये देखिए, जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एंट्री करनी पड़ेगी। जब लौटेंगे मंदिर में दर्शन करने के बाद, तो इसमें आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ये साइड से आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सेवादार रहते हैं जो मंदिर की सेवा करते हैं, और ऊपर आप जा सकते हैं। जब लौट कर जाएंगे तो आपका वो नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ से आए, सारी चीज़ वो लिखेगा। तो आप उसको डिटेल आप दे सकते हैं। उसमें कोई वो कह रहा था, हमने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम लिखते हैं क्योंकि यहाँ से चोरी हो गई थी उसके बाद से, और इस वजह से भी लिखते हैं कि अगर आप कुछ यहाँ पर चढ़ावा देना चाहें तो उसकी भी एंट्री हो जाएगी। ऐसा जो एंट्री करने वाले उसने कहा, सेवादार ने। तो ये मंदिर के अंदर का है, और ये देखिए ये संभवनाथ जी की मूर्ति है और जो अंदर विराजमान है। तो आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं, और ये बहुत ही प्राचीन जैन मंदिर है। तो आप ये देख लीजिए, और ऊपर छत की नक्काशी देख लीजिए। और अब हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये मंदिर के चारों ओर परिक्रमा मार्ग भी है, आप मंदिर में परिक्रमा मार्ग कर सकते हैं। इसके बगल में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर है। आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी आप मत्था टेक सकते हैं और भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, आप देखिए। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर, 2 मंदिर पास पास में हुए, और लक्ष्मी नारायण मंदिर ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाद हम जा रहे हैं काली मंदिर। काली मंदिर में उस समय यहाँ पर जो है ये बलियाँ चढ़ाई जाती थी। तो राजा महाराजा लोग यहाँ पर बलि चढ़ाते थे, ऐसा कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये काली मंदिर है। ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और यहाँ से आप सीधे आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो आगे जब हम जाएंगे तो आगे अन्नपूर्णा मंदिर पड़ेगा। तो अन्नपूर्णा मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो जब आगे चल रहेंगे, देखिए, तो आगे जब चल रहे हैं तो एक तरफ तो आपको लेक भी दिखाई देगा, तालाब सा। तो ये हनुमान जी का मंदिर है, और आगे आपको अन्नपूर्णा मंदिर दिखाई देगा। ये देखिए अन्नपूर्णा मंदिर, उसकी डिटेल यहाँ पर सारी लिखी हुई है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और अंदर जा कर के दर्शन भी कर सकते हैं। अंदर इसमें पंडित जी भी बैठते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर की साइड में आगे चल कर के आपको एक तालाब भी दिखाई देगा, तो वो तालाब भी देख सकते हैं आप उसमें। और अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर शिवलिंग भी है। तो देखिए अब मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो आप ये देखिए, शिवलिंग के साथ साथ और भी भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है। सामने बजरंगबली की मूर्ति है, और ये पूरा शिव परिवार है यहाँ पर। तो इसके देखिए अन्नपूर्णा मंदिर लिखा हुआ है। तो अन्नपूर्णा मंदिर के बाद आप देखिए साइड से, तो आपको तालाब का व्यू भी दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लंगूर दिखाई देंगे, पर वो आपको कोई हार्म नहीं पहुँचाएंगे। तो इसके बाद आप अब आगे लास्ट स्टेज में यहाँ तक ही किले का माना जाता है, और ये है गणेश मंदिर। गणेश मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है और हेरिटेज साइट में भी आता है। और यहाँ पर ये माना जाता है कि इस मंदिर में ये मूर्ति यहाँ पर रखी नहीं गई, यहाँ पर ये मूर्ति विराजमान है। तो अब मेरा रणथंभौर का टूर ख़त्म होता है और मैं दोबारा सवाई माधोपुर स्टेशन लौट रहा हूँ। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपका ये देखने के लिए धन्यवाद।